इस लेसन में हम सीखेंगे कि पीएचपी का बेसिक कोड या हेलो वर्ल्ड जो है वो हम कैसे लिखेंगे। कोड की तरफ जाने से पहले हम ये जान लेंगे कि पीएचपी जो है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्क्रीन पे कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कह लें कि एक कमांड लिखेंगे, एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिसमें हम अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं कि आपने एक लाइन कोड की प्रिंट करनी है। तो अगर हम पीएचपी की बात करें तो पीएचपी में हम एको की मदद से, एको का एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी वेरिएबल, कोई भी वैल्यू जो है वो अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिला के हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। एक सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होगा, बेसिकली दैट वुड बी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि हम अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं कि आपने एक लाइन प्रिंट करनी है, आपने ये दो चीज़ें जो है इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, या आपस में कोई इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, या कोई भी और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जिसको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में एक प्रोग्राम कह सकते हैं। या हम कोई ऐसी चीज़ जो हम बार बार कर रहे हैं तो उसको हम एक फंक्शन में बंद कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, हम कह रहे हैं कि हमने एक वेलकम मैसेज, एक पर्टिकुलर वेलकम मैसेज जो है वो हमने लिखना है, तो वो वेलकम मैसेज का हम एक फंक्शन बना लेंगे, वो एक प्रोग्राम लिख लेंगे जिसको हम एक फंक्शन में बंद कर लेंगे, और उस फंक्शन को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे भी हमें वेलकम मैसेज लिखना होगा वहाँ पे हम उस फंक्शन को यूज़ करेंगे ताकि हमें वो सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो बार बार लिखनी ना पड़े। तो पीएचपी का प्रोग्राम लिखने के लिए पीएचपी का हमें ग्रामर फॉलो करना होगा, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं सिंटैक्स फॉलो करना होगा। सिंटैक्स क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि पीएचपी की ये जो इंस्ट्रक्शंस या कोड आपने लिखना है वो आपने किस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत लिखना है। पीएचपी की ओपनिंग कैसे होगी, पीएचपी के स्क्रिप्ट की क्लोजिंग कैसे होगी, और डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो है वो कैसे लिखनी है। तो आइए देखते हैं कि हम पीएचपी का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है वो कैसे बनाएंगे। पीएचपी का कोड लिखने के लिए, जैसे कि हमने कोर्स के स्टार्ट में जाना था कि हमें एक अदद टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। चाहे वो सबलाइम टेक्स्ट हो, चाहे वो नोटपैड प्लस प्लस हो, चाहे वो वीएस कोड हो, या कोई भी आपकी अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट एडिटर। उसके साथ-साथ हमने लोकल सर्वर जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो सीखी थी। तो वो हमें दोबारा से यहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि पीएचपी को रन करने के लिए हमें एक अदद वेब सर्वर की ज़रूरत होगी। तो आपने वैम्प इंस्टॉल किया था या ज़ैम्प इंस्टॉल किया था, उसकी मदद से हम पीएचपी को रन करेंगे। तो पीएचपी की सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेंगे। आप अपनी कोड एडिटर में आएँगे, न्यू पे जाएँगे और पीएचपी टाइप की जो है वो एक फ़ाइल बना लेंगे। अगर आपको इस तरह का ड्रॉप डाउन शो नहीं हो रहा तो आप अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो वर्ल्ड, ठीक है? और उसके साथ आप डॉट की पीएचपी की एक्सटेंशन जो है वो ऐड कर देंगे। लेकिन चूँकि मेरे पास मेरे एडिटर ये ऑप्शन देता है कि मैं पीएचपी टाइप की फ़ाइल बना लूँ, तो मुझे जो है वो डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एडिटर में ये फ़ंक्शनैलिटी मौजूद है कि आप पीएचपी की फ़ाइल क्रिएट कर सकें, तो आप जस्ट नेम लिखेंगे, अदरवाइज़ आप डॉट पीएचपी भी नेम के साथ ऐड कर देंगे। फ़ाइल का नेम लिखने के बाद, ये फ़ाइल का नेम कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है? उसके बाद उसको सेव कर लेंगे, चूँकि ये फ़ाइल पहले से भी बनी हुई है इस नाम से, तो एरर आया, हम फ़ाइल का नेम चेंज कर लेते हैं और उसको ओके करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे अब एक अदद हमारे पास पीएचपी की फ़ाइल बन चुकी है। इस तरह आप न्यू फ़ाइल बनाएँगे। क्योंकि मैंने वो फ़ाइल पहले से बनाई हुई है, तो हम उसी फ़ाइल को यूज़ करेंगे।
इस फाइल को आपने प्लेस कहाँ पे करना है? अगर तो आपके पास जैम्प सर्वर है तो जहाँ जिस फोल्डर में आपका जैम्प इंस्टॉल्ड है आप उस फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद आप htdocs के फोल्डर में इस फाइल को प्लेस कर देंगे जो कि अभी आपने helloworld.php क्रिएट की है। लेकिन अगर आपके पास वैम्प सर्वर है, जैम्प की बजाय वैम्प सर्वर है, तो आप जहाँ पे भी वैम्प सर्वर इंस्टॉल्ड है उस फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद www 3 दफ़ा w का एक फोल्डर होगा, उसमें अपनी ये फाइल प्लेस कर देंगे। फाइल को प्लेस करने के बाद आप PHP का कोड लिखना शुरू करेंगे। PHP का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमने उसके सिंटैक्स के मुताबिक उस PHP की ओपनिंग करनी है। PHP की ओपनिंग के बाद अब हमें पता है कि हमारे वेब सर्वर को पता है कि यहाँ से आगे जो है वो कोड PHP का जो है वो लिखा जाएगा। तो अब हम मान लीजिए कि हमने एक अदद कोई एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, तो हम एको का फंक्शन यूज़ करेंगे। एको क्या करता है कि उसको हम कोई भी वेरिएबल या कोई भी स्ट्रिंग देंगे, वो उसको हमारी स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट कर देगा। जब हम वो वेब पेज ओपन करेंगे तो वो वेरिएबल उसमें जो वैल्यू होगी या वो डायरेक्ट स्ट्रिंग एज इट इज़ जो है वो स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम कुछ लिखवाने की कोशिश करते हैं। हम एको का फंक्शन यूज़ करेंगे और आगे इसको हम एक अदद स्ट्रिंग देंगे। स्ट्रिंग को हमने हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के दरमियान में लिखना है। तो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स ले लेते हैं और हेलो हेलो वर्ल्ड का मैसेज लिखा। जहाँ पे भी हमारी एक स्टेटमेंट या एक लाइन ऑफ कोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ पे हम सेमीकोलन जो है वो ऐड करेंगे। अगर हम सेमीकोलन ऐड नहीं करेंगे तो ये एक सिंटैक्स एरर होगा और हमारा जो वेब सर्वर है वो इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कोड जो है वो उसमें एक एरर है। तो जब भी हमारा PHP का एक स्टेटमेंट या एक इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये है कि हम अपने वेब सर्वर को या अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं कि आपने ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको प्रिंट करना है या एको करना है। सो एको का फंक्शन क्या करता है? एको के फंक्शन के बाद हम कोई भी स्ट्रिंग या वेरिएबल लिखेंगे जिसकी वैल्यू जो है वो हमें अपने वेब पेज पे नज़र आएगी। तो जैसे ही स्टेटमेंट पूरी हुई तो वहाँ पे हमने एक अदद सेमीकोलन ऐड कर दिया ताकि हमारे वेब सर्वर को पता चले कि ये वाली स्टेटमेंट या ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम स्क्रिप्ट को PHP का टैग को जो है वो उसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ से जो है वो हमारा PHP का कोड ख़त्म हो गया है। इसके बाद फिर हम अपना HTML का कोड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम CSS भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन PHP को क्लोज करने के बाद। इसके अंदर हम जो है वो HTML नहीं लिख सकते। PHP के अंदर अगर हमने HTML लिखनी है तो उसको इसी तरह हमने स्ट्रिंग बना के लिखना है। तो अब इस कोड को हम अपने ब्राउज़र में रन करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? अपने ब्राउज़र पे वापस आएंगे। सबसे पहले हम लोकल होस्ट टाइप करेंगे, लोकल होस्ट, और उसके बाद जो हमने अभी फाइल अपने www के फोल्डर में रखी थी या htdocs के फोल्डर में रखी थी, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास जैम्प इंस्टॉल्ड है या वैम्प इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हम फाइल का नेम लिखेंगे। हमने फाइल का नेम रखा था hello world.php। इसको हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे वेब पेज पे जो है वो हमें हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। अगर हमने इसके साथ कुछ और भी प्रिंट करना है तो इसी इंस्ट्रक्शन को हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद एक लाइन और लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी वेलकम टू वर्डप्रेस कोर्स। कोड को सेव करेंगे, दोबारा से पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें हेलो वर्ल्ड के बाद जो है वो दूसरा जो हमने स्ट्रिंग लिखा था वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें कोई भी स्टाइलिंग नज़र नहीं आ रही, कोई भी कलर्स नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये प्लेन PHP का कोड है
स्टाइलिंग और कलर के लिए जो है हमने जैसे कि पहले लेसन्स में पढ़ा है, हम HTML और CSS का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको अगर इसी को हमने एक हेडिंग बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो वर्ल्ड हम कहते हैं कि ये हमारा किसी हेडिंग में आना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको HTML की हेडिंग बना लेंगे उसी स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए। हमने इसको H1 की हेडिंग बना लिया, इसको हम कहते हैं कि हमने बोल्ड में ऐड करना है, तो हम उसके HTML के यहाँ पे टैग्स ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बोल्ड का टैग यूज़ किया यहाँ पे हमने हेडिंग का टैग यूज़ किया। तो अब हम जब अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें सूरत हाल कुछ इस तरह की मिलेंगी। ये यहाँ पे हमने कोई एक एक्स्ट्रा ग्रेटर देन का साइन ऐड कर दिया जिसको हम रिमूव करेंगे। दोबारा से पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें सूरत हाल कुछ इस तरह की नज़र आ रही है कि अब जो हेलो वर्ल्ड है ये एक हेडिंग की सूरत में है और नीचे वाला जो मैसेज है वो एक बोल्ड जो है वो टेक्स्ट में शो कराया गया। तो इस तरह हम मज़ीद लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस या मज़ीद लाइन्स ऑफ कोड लिखते जाएंगे तो वो हमारा एक प्रोग्राम बन जाएगा, PHP का प्रोग्राम। उसको जब हम रन करेंगे तो हमें उसका जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और हमें वेब पेज पे जो है वो उस तरह का कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा जो कि हमने यहाँ पे PHP से लिखवाया है या डायनामिकली जो हम इससे जनरेट करा रहे हैं।